लेकिन न बारिश हुई न बर्फबारी हुई। अब ये कंडाली भी बूढ़ी हो चुकी है। आज बहुत दिनों के बाद बालेश्वर घर पर आया है। इतने बड़े बड़े पत्ते हो रखे थे ना, 4 ही पत्ते निकाले और एक टाइम की सब्जी बन गई। सारी हरी भरी चीजें, सब्जी नहीं है, कुछ खरपतवार भी है। ये मेरे किचन गार्डन की सबसे बड़ी मूली। इस छोटी सी क्यारी को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। हमारी गौशाला भी बनके तैयार हो चुकी है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4:30 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा और अभी यहाँ से सनसेट हो चुका है और सनसेट होने के बाद बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गाँव और आसपास के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और सामने की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं और आज पूरे आसमान पर कहीं भी बादल नहीं छाए हुए हैं और आज मौसम इतना साफ रहा कि सामने चंद्रशिला पीक भी यहाँ पर से बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है। आज हमारे घर पर दीदी लोग आ रखे हैं जो कि मुंबई से हैं और हमारे डेली व्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपसे मिलके ना बहुत बढ़िया लगा। आपको हमारा गांव कैसा लगा? बहुत सुंदर और आपसे मिलके हमें बहुत सुंदर लगा। अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। कब से सोच रहे थे जब जाएंगे आपको मिलने यहाँ आ जाएंगे हम लोग। अच्छा। और हम उन्हें मंदिर के दर्शन किए। हम शादी में आए थे अपनी फ्रेंड की लड़की की शादी में आए। अच्छा। बहुत अच्छा लगा हमें इधर। तो उनकी शादी हमारे गांव के त्रियुगी नारायण मंदिर में संपन्न हुई। चलो तो बाकी सब बढ़िया रहा। चलो मुझे भी आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। आपसे मिलने के लिए हम लोग बहुत बेचैन थे, बहुत ही ज्यादा बेचैन। अच्छा। हाँ नाम भी बता दीजिए अपना। शशि शर्मा। अच्छा। दमयंती भंडारी और मैं धनेश्वरी रावत। अच्छा तो बहुत बढ़िया लगा। मेरे साथ ये अक्सर होता है, जिस दिन घर पर कोई मिलने के लिए आते हैं उस दिन पूरा घर बिखरा बिखरा रहता है। आज मैंने आंगन में 2 रस्सियाँ लगाई हुई थी और इन रस्सियों पर फुल कपड़े टाके हुए थे क्योंकि आज सुबह से मेरा काम सिर्फ कपड़े धोने का ही रहा। यहाँ घर के आंगन में पठालियों के बीच में फिर से ये खरपतवार उगने लग गया है और आंगन के नीचे की साइड ये जितने भी गुलाब के पौधे हैं इन पर फूल तो खिले हुए हैं लेकिन फूल की पंखुड़ियाँ बिल्कुल कुरकुरी हो रखी हैं पाले की वजह से। पाले की वजह से सारे फूल ख़राब हो गए हैं और इधर ये वाइट कलर के गुलाब पर फूल तो बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं लेकिन जैसे ही ऐसे फूल को पकड़ दी ना ऐसे आवाज़ आ रही है। ये देखो जैसे प्लास्टिक के फूल होंगे, इतने ज़्यादा सूख रखे हैं और यहाँ पर कंडाली भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रखी है। वैसे मैंने घर के आगे से ये कंडाली बचा के रखी हुई थी। मैंने सोचा था कि जब बर्फबारी और बारिश होगी उसके बाद कंडाली का साग बनाएंगे, लेकिन न बारिश हुई न बर्फबारी हुई। अब ये कंडाली भी बूढ़ी हो चुकी है, अब इसको काटना पड़ेगा। यहाँ ओखल के बगल पर इन रेबली के पौधों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल खिले हुए थे लेकिन पाले की वजह से ये पूरी तरह से सूख चुके हैं और यहाँ ऊपर की साइड एक ही पौधा बचा हुआ है जिस पर 2-3 फूल खिले हुए हैं और इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इधर नीचे की साइड मैंने ये पत्ते वाला गोबर स्टोर करके रखा हुआ है। जब इसकी खाद बन जाएगी उसके बाद किचन गार्डन में डालने के काम आएगा। और इधर साइड के किचन गार्डन में मैंने ये सरसों बोया हुआ है। सरसों के पौधे तो काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, इन पर पीले पीले फूल भी खिल चुके हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद बालेश्वर घर पर आया है। खुश रहो, ठीक हो? बढ़िया। हाँ कब आया? कल। कितने महीने रहा भाई? 2 महीने। कहाँ थे बोला? दिल्ली। अरे भाई दिल्ली जाके तो स्मार्ट हो रखा भाई। अरे वाह, जीन्स भी अच्छी पहन रखी है। हैं? तबीयत कैसी अब? बढ़िया। खराब हुई तबीयत क्या? ज़्यादा ही हुई? ज़्यादा। हैं? चलो अब मोटा तो हो रखा है दिल्ली जाके। सभी मेरे व्यूअर बोल रहे थे बालेश्वर कहाँ गया बोला आजकल। हैं? तो सेहत का ख्याल रख, सेहत तो अच्छी बना रखी है बालेश्वर ने। तो अभी शाम के टाइम से अचानक से यहाँ पर बालेश्वर आया, बोला चाची। मैंने बोला इधर आ जा तू। फ़ोन तो कर रहा था परसों, झूठ बोला, पहले भी झूठ बोला हमारे पास मैं आ रहा हूँ, खर्चा भेजो मैं आ रहा हूँ। उस दिन झूठ बोला नहीं। चलो आ गया। अब दवाई छोड़ दी कि झूठ भी बोल सकता है, ये कोई भरोसा नहीं है, ये मेरे को ठगा रहा होगा। नहीं दवा छोड़ दिया। चलो अभी की दवाई स्टार्ट। अब ठीक हो ना? चलो भाई अब बालेश्वर भी दिखता रहेगा वीडियो में। जब गांव में था ही नहीं तो बालेश्वर ने वीडियो में कहाँ से दिखना था। बालेश्वर दिल्ली में लगा अच्छा कि गांव में? गांव में। अच्छा दिल्ली में क्या किया तूने? खाया सोया, सेहत बनाई बस। दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है?
धुंध धुंध कुछ नहीं? कुछ नहीं अभी। तो कमरे के बाहर ही नहीं आया? ना। तो अब बालेश्वर के साथ शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं बहुत दिनों के बाद, है ना। बालेश्वर की बुआ जी दिल्ली में रहते हैं, तो बालेश्वर दिल्ली जाता रहता है और मैं अभी तक एक बार भी दिल्ली नहीं गई। अब जाना पड़ेगा मुझे भी। नहीं घूमा भी वहाँ? बोल रहा है इंडिया गेट गया। कहाँ है इंडिया गेट? घूमने जाता हूँ। है पैदल? ना, गाड़ी में? अच्छा, ऑटो से। शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने किचन गार्डन में। देखते हैं किचन गार्डन में क्या क्या सब्जियाँ हो रखी हैं। तो एक बार मैं आपको घर के उधर साइड का किचन गार्डन दिखा देती हूँ, बाद में सामने का किचन गार्डन दिखाऊंगी। तो घर के बगल पे यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्यारी बनाई हुई थी, इसमें मैंने लहसुन लगाई थी और लहसुन देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है। और साथ ही किनारे किनारे से मैंने ये राई के पौधे लगाए थे और राई काफ़ी अच्छी हो रखी है। और सुबह के टाइम पर यहीं से मैंने सब्ज़ी निकाली। इतने बड़े बड़े पत्ते हो रखे थे ना, 4 ही पत्ते निकाले और एक टाइम की सब्ज़ी बन गई। ऊपर साइड भी देखिए राई के पौधे बहुत बढ़िया हो रखे हैं। और आजकल सभी लोगों के किचन गार्डन में राई यहाँ पर देखने को मिलती है। और पड़ोस की दीदी लोगों की राई देखिए उस पर फ्लावरिंग हो गई है। घर के सामने के किचन गार्डन में वैसे तो मैंने बहुत सारी क्यारियाँ बनाई हुई थी, तो एक एक करके दिखाती हूँ। इस क्यारी में ये लहसुन के पौधे हैं और गुड़ाई करने के लिए हो रखा है। इस वाली क्यारी में ये पालक देखिए अब काफ़ी बड़ा बड़ा होने लग गया है। ये पहाड़ी पालक है। और इन 2 क्यारियों में तो कुछ भी नहीं हो रखा है, जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी हो रखी हैं। पॉली हाउस के नीचे साइड की क्यारियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। अब इन क्यारियों में काफ़ी हरा भरा देखने को मिल रहा है और सारी हरी भरी चीज़ें, सब्जी नहीं है, कुछ खरपतवार भी है। इस वाली क्यारी में ये राई के पौधे काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं। ये दूसरी टाइप की राई है। और इस वाली क्यारी में ये मूली के पौधे हैं। इस वाली क्यारी में सलजम के पौधे, गाजर के पौधे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मतलब ये खाने लायक नहीं है। और इस वाली क्यारी में वैसे तो मैंने धनिया बोया हुआ था, लेकिन धनिया की जगह ये बडलू हो गया। धनिया के पौधे ये छोटे छोटे लग रहे। यहाँ बीज देखिए, ये बडलू बड़ा हो गया ना, ये खरपतवार, तो इसने धनिया को होने नहीं दिया। किचन गार्डन में सब्जियों के बीज बोने के बाद बार बार क्यारियों में आना पड़ता है, गुड़ाई निराई और पौधों को प्रॉपर पानी देना पड़ता है, तब जाके सब्जियां होती हैं। लेकिन इस बार तो मैं घर से ज़्यादातर बाहर ही रही, तो इसलिए सब्जियां भी नहीं हो रखी हैं। खैर जितने भी ये हरे भरे पौधे हो रखे ना, सुबह दिन और शाम के टाइम अगर हरी सब्जी खाने का मन करता है ना, तो अपने किचन गार्डन से तोड़ लेते हैं। उतना तो हो रखा है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पॉली हाउस के अंदर। और कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ इन क्यारियों में थोड़ा बहुत मेहनत करी थी। और पॉली हाउस के अंदर आते ही इस छोटी सी क्यारी को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ पर मैंने कच्चे गोबर में पहाड़ी पालक के बीज बोए थे और ये देखिए पालक बहुत ही हरा भरा हो रखा है। मैंने इधर साइड की इस दूसरी क्यारी में पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधे लगाए थे और उस टाइम पौधे बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो अभी पौधे थोड़ा बहुत बड़े हो गए। इस वाली क्यारी को देखकर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये पौधे बहुत घने घने लगा दिए हैं। और इधर साइड की इन 2 क्यारियों में ये प्याज के पौधे हैं और ये पौधे थोड़ा बहुत बड़े हो गए हैं। जिस टाइम लगाए थे उस टाइम बहुत ही बारीक थे और ये गुड़ाई करने के लिए भी हो रखा है। इधर ऊपर साइड की क्यारी में कुछ भी नहीं बोया, बस गोबर मिट्टी के साथ मिला के रखा और साथ ही यहाँ पर गोबर स्टोर करके रखा। सबसे किनारी वाली क्यारी में धनिया के बीज बोए थे और छोटे छोटे पौधे उगे हुए हमको धनिया के दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। और सबसे ऊपर वाली क्यारी में ये पिछली बार के राई के पौधे हैं, इन पर फ्लावरिंग हो गई है, तो अब बीज मिलेंगे हमको इनसे। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मूली है, ये मेरे किचन गार्डन की सबसे बड़ी मूली, ये देखो भाई। तो अभी मैंने आपको अपने किचन गार्डन की सैर भी करा दी। उतनी ज़्यादा सब्जियां तो नहीं हो रखी हैं, लेकिन दिल में संतुष्टि है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलता है। और किचन गार्डन में सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है प्याज की क्यारियों की गुड़ाई करना, वरना प्याज की पौधे खरपतवार के अंदर गल जाएंगी। और सनसेट के टाइम की लालिमा ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर बहुत ही गजब की दिखाई देती है। तो अब मैं और बालेश्वर चलते हैं गौशाला की तरफ। क्या करने के लिए? गौशाला देखने के लिए। हमारी नई गौशाला बनके तैयार हो चुकी है और हमारी गढ़वाली भाषा में गौशाला को साल बोला जाता है। जिस टाइम काम लगा हुआ था ना, उस टाइम हम महाराष्ट्र घूमने के लिए चले गए, बालेश्वर दिल्ली चला गया। तो अब देखते हैं ना, देखा भी बाहर से। अच्छा, तो अंदर से भी दिखाते हैं। तब एक भैंस रखनी है हमने, ठीक है? घास लेकर आएगा ना। बालेश्वर के साथ मजाक चलती रहती है भाई। चलो, बहुत दिनों के बाद आया, बहुत अच्छा लगा। बालेश्वर मेरे रिश्ते में बेटा लगता है। चाची हो, चाची छोटी हुएगी और बेटा बूढ़ा हुएगी।
हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पर ही इधर साइड ये पूरा गौशाला वाला एरिया है, यानी कि इधर साइड सिर्फ लोगों की गौशाला बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए हमारी गौशाला भी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ गौशाला में जाने के लिए कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पर ये जो पाइप है ना, इस पाइप के थ्रू जो गैलरी का पानी है वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गोठ्यार बना रखा है, यानी कि आंगन बनाया हुआ है जहाँ पर गाय भैंसों को बाहर निकालते हैं। या तो इसमें पत्थर लगा देंगे, पठाली लगा देंगे, या तो ग्रेटिंग कर लेंगे। इधर साइड ये जो बाउंड्री है अभी इसने भी थोड़ा बहुत उठना है। और ये देखिए जी हमारी गौशाला कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गई है। बाहर से हमने प्लास्टर किया हुआ है और ऊपर छत में टिन लगाई हुई है वेल्डिंग करके। यहाँ पर एक छोटी सी रोशनदान वेंटिलेशन के लिए, और काफ़ी अच्छा हो गया भाई। और यहाँ पर अभी दरवाज़ा लगना बाकी है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ गौशाला के अंदर। और ये देखिए बहुत ही बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है। और आजकल गौशाला के अंदर चिकनी मिट्टी और गोबर से कुछ इस तरह से लिपाई करी जा रही है, यानी कि मिस्त्री भाईजी लोग लगातार लगे हुए हैं काम करने पर। गौशाला बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। हम जब तक घूम फिर के आए तब तक हमारी गौशाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत ही काम यहाँ पर बचा हुआ है। अब देरी है सिर्फ गाय भैंस की। हाँ वही तो। अब देखना पसंद करना कहीं जाके गाय भैंस। आज तो उसी जा रहा है ना, तो उसी में पसंद करना। तो उसी जा रहा है ये बारात में। शाम यहीं होगी, कब जाना? रात को। रात को। तो सारी जगह से सनसेट होते ही डायरेक्ट अंधेरा होने लग गया है। और आजकल सभी लोगों ने अपनी गौशाला में कुछ इस तरह से पत्ते वाला गोबर स्टोर करके रखा रहता है। और दीदी ने यहाँ पर सल्टी भी भर के रखी हुई है। तो बालेश्वर को कैसी लगी गौशाला? बढ़िया। बढ़िया लगी। अब क्या रखना है उसमें बताओ? खच्चर रखने की, गाय रखने की, भैंस रखने? गाय। अच्छा, हाँ जी। अरे ये तो गाय भक्त हो गया भाई।